आप जो 20 मिनट क्लास में बैठे होंगे तो आप आपस में जो कन्वर्सेशन करते हैं, कोशिश करिए या तो कन्वर्सेशन ना करें, ठीक है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि तुमने कौन सा एग्जाम दिया, कितना क्वालिफाई किया। लोग बच्चे पूछने लगते हैं कि कितनी आ रही थी भैया आपके घर पे, या आप कितना कर रहे थे। अब उसने 60 बोल दिया, आपकी 35 है, तो ये आपको बाहर से निगेटिव कर देगी, बिल्कुल, है ना। तो आप सुने, मैं वही कह रही हूँ, 30 वाले की भी स्पीड निकल जाती है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, 50 वाला भी रह जाता है घबराहट में, सिर्फ घबराहट। बिल्कुल एकदम ओवर कॉन्फिडेंस है, अरे तो मेरी तो स्पीड आ रही है, और बस जैसे ही वहाँ देने बैठा हाथ कांपने लगे, पहले ही बैक स्पेस लेना चालू किया, हो जाएगा, हो गया बिल्कुल मैम। और ये मोस्टली बच्चों के साथ में है, कई बच्चे, कोई किसी किसी की हार्ट बीट इतनी ज्यादा हो जाती है। अभी एक बच्चा आपके साथ में थी अभी, तो वो यही कहता, दीदी मेरे तो हार्ट बीट, मेरी बहुत अच्छी टाइपिंग है, मैं घर पे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और आज आप दोनों लोग खड़ी हैं तो पता नहीं क्या हो गया है। तो ये एक सब बच्चों के साथ में है मैम। वो 2 मिनट बहुत समझने वाले होंगे, तो कोशिश करिए आप स्टार्टिंग से ऐसी कोई मतलब बातें मत करिए जिससे आप डिमोटिवेट हो, ठीक है। किसी से कुछ पूछने की डेट नहीं है कि कौन कौन से एग्जाम हो गए हैं, कितनी टाइपिंग तुमने दी है, कि ये कितनी बार देने आए हो। अपने आप से मतलब रखो, जो टाइम आपका रहेगा अपनी चीजें रिकॉल करो, और ये टाइपिंग टेस्ट देने के बाद खूब मजे करो। 10 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है, आप उस 10 मिनट में आप कर लीजिए। अब बाकी सब फिर अच्छा है, बाद आके बताओ 6 लाइनें की है, 7 लाइनें की है। यस मैम। और एक मैं चीज हमेशा बोलती हूँ कि आप मोटिवेट जरूर रहें। आपने अगर मेहनत की है तो मतलब उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ लाइनें हैं जो मेरी फेवरेट है। मतलब लास्ट टाइम भी मैंने जाते टाइम कंप्लीट में सुनती रही। वो कुछ ऐसा कहते हैं कि दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर वन गन छाएगा उच्छावास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। वाह वाह, वेरी गुड, अरे वाह भाई। तो आप मोटिवेट रहिए, ऐसा से कुछ कन्वर्सेशन सुनते हुए जाइए, मतलब अपने आप को मोटिवेट रखिए कि किसी और की नहीं। अरे मेरा तो हो जाएगा, यस आपका भगवान जी है हमारे साथ में, आपका हो जाएगा। हाँ। और भी कुछ कहना चाहते हैं बेटा? आप सब बहुत अच्छे से टाइपिंग कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, और मतलब जो भी चीजें चल रही हैं, बहुत घबराहट होती है, इन सब चीजों की कोई नीड नहीं है। मतलब ये बेफिजूल की बातें हैं। आप बिल्कुल शांत रहिए। हिंदी इंग्लिश सब कुछ बहुत इजी आता है। आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ARJR टाइपिंग बाबा, आप जो कर रहे हैं आप कंटिन्यू करिए। कुछ नया ट्राई मत करिए, आप बिल्कुल भी नया ट्राई मत करिए। जिस चीजों के साथ में है कि हम ऊपर देख के करते हैं या नीचे देख के करते हैं, अब 1 हफ्ता बच्चा है, आप कुछ नया नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ नया नहीं, आप अपने रूट्स के साथ रहिए और मोटिवेट रहिए, आप मतलब जरूर करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू। अच्छा, कुछ चीजें और पूछनी थी। यस मैम। एक चीज मुझे याद आ गया, जी। तो मैंने कहा शिवा से जरूर पूछ लेनी चाहिए। वहाँ पे जब आप गए थे, स्पेशल करेक्टर आते हैं, कुछ स्पेशल करेक्टर आते हैं, वो मुझे याद नहीं रही। तो स्पेशल करेक्टर में क्या क्या आया था आपके में? जैसे मान लीजिए आपका तो मंगल फॉन्ट पे है, पृथ्वी फॉन्ट पे भी टाइपिंग है, तो मंगल फॉन्ट पे क्या क्या स्पेशल कर रहे थे? मैम मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब मुझे क्या और त्राबी बनाने को नहीं आया, आप ये समझिए। ओके, मतलब बहुत इजी आया, बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब हम लोग बेकार में कुछ ज्यादा ही डरते हैं चीजों को लेकर। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। स्पेशल मतलब डबल कॉमा है या क्वेश्चन मार्क है? शायद मेरा गलत हो जाता अगर आता तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी मैम, लेकिन एक होता है ना कि कितने आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था। इंग्लिश में मैं जरूर कहूंगी कि वर्ड्स थोड़े से बड़े थे, मतलब जो शब्द डैश लगा के, नहीं 15 लेटर्स के डैश, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि डिजिट्स पूछी हो या वो पूछो। कॉमा वगैरह तो आ रहे होंगे, डबल कॉमा है या नंबरिंग है? यस मैम, शायद मेरे शिफ्ट में ना आया हो। हाँ। बस इंग्लिश में मुझे यही डिफिकल्ट लगा था कि जो वर्ड्स थे उनकी जो लेंथ थी वो काफी बड़ी थी, मतलब वो स्पेलिंग मुझे याद नहीं थी, तो वो थोड़ा सा ये था कि बोल बोल के करना है, स्टार्ट जो करना है बोल बोल के करना है, वो चीज हो जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही डिफिकल्ट होगा, आप एक लाइन में 7 से 8 वर्ड्स डिफिकल्ट होंगे। और इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब ऐसा कुछ भी पैनिक या प्रेशर लेने की नीड नहीं है। हिंदी में कुछ कोई स्पेशल करेक्टर आप प्रैक्टिस करिए, आप कुछ 2-4 ही आते हैं स्पेशल करेक्टर, वैसे भी बच्चों के आए भी हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन मार्क आ सकता है, या डबल कॉमा हो सकता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, 3 से 4 है। इसके अलावा कुछ नहीं आता है। उसकी कोडिंग मैं बता दूंगी, अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो उसकी कोडिंग भी बता दूंगी। आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आप कुछ भी अगर और जानना चाहिए।
रिलेटेड क्वेश्चन। कोडिंग आप ऐसे भी बता ही देना, यस ना, कोडिंग बता दो, या कि अगर डबल कॉमा की कोडिंग है तो ऑल के साथ 3 3, कुछ बच्चे ना 0 लगा के कर रहे हैं, तो 0 नहीं लगाएं, सिर्फ ऑल के साथ 3 3 कर लें, या ऑल के साथ में 5 9 से वो एक बनता है, वो मतलब 2 4 वर्ड की प्रैक्टिस कर लें। जो एक्स्ट्रा स्पेशल करेक्टर ले रहे हैं, जैसे 0 की कोडिंग बना रहे हैं या क्वेश्चन मार्क की बना रहे हैं, तो सब कुछ बेकार है। वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन मार्क अपने आप डायरेक्ट बन जाएगा वहाँ पे। कोई और अदर की ज्यादा उसकी टेंशन मत लें, बिल्कुल कुछ भी नहीं आने वाला, राइट। यस। नंबरिंग वगैरह थोड़ी बहुत आसान, हाँ। आपके में आई थी? नहीं मैम, मेरे में नहीं थी, बिल्कुल सिंपल था बस, तो इसलिए घबराए नहीं, एकदम रिलैक्स होके एग्जाम देने जाएं, और शिवा की तरह आपका भी इंटरव्यू लें, या जहां भी आप जैसे भी दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट हो जाएं। आपकी सारी मैं यही समझती हूँ कि आज जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन लगते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।